ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 5 वर्ष में गोरखपुर की तस्वीर बदल गई है। उन्होंने कहा कि आज गोरखपुर अपनी नई पहचान बना रहा है। गोरखपुर में आज नगर निगम की 125 करोड़ रुपए लागत की 422 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। पिछले 5 वर्ष के अंदर गोरखपुर ने अपनी पूरी तस्वीर बदली है। आज गोरखपुर अपनी एक नई पहचान बनाया है। कभी पहचान के लिए मोहताज गोरखपुर था, हमारे युवाओं के सामने पहचान का संकट था, लेकिन पिछले 5 वर्ष के अंदर जो कार्यक्रम गोरखपुर के अंदर हुए और विकास की जिस लंबी छलांग को लेकर के गोरखपुर ने अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाया है, आज हम कह सकते हैं गोरखपुर की सड़कें भी दिल्ली और मुंबई जैसी चौड़ी चौड़ी सड़कें गोरखपुर महानगर के अंदर है। गोरखपुर में एम्स है, बंद पड़ चुका खाद कारखाना फिर से चालू हो चुका है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के साथ फिर से संचालित हो चुका है और गोरखपुर का अपना जू है। गोरखपुर जैसा रामगढ़ ताल देश के अंदर किसी अन्य नगर के पास नहीं है। इतनी अच्छी सुंदर झील किसी और के पास नहीं है। एयरपोर्ट महानगर से इतना नजदीक हो देश के अंदर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यानी कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, आवागमन आसान हुआ है, सुविधाएं बढ़ी हैं। आज से 5 साल पहले अगर हमें 1200-1500 लोगों का कोई कार्यक्रम करना होता था तो बरसात के कारण स्थगित हो जाता था। आज आपके पास योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी के नाम पर यह सभागार और ये ऑडिटोरियम भी आपके पास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर महानगर केवल एक शहर नहीं है, बल्कि ये पूर्वांचल के व्यापार, रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य का आधार है। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर गोरखपुर को सबसे सुंदर शहर बनाना है। योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 14 करोड़ 44 लाख रुपए लागत की 10 नई इलेक्ट्रिक बसों, 2 पर्यटक बसों, 25 कचरा निस्तारण वाहनों और 2 जेटी मशीनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने नगर निगम में डेडिकेटेड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और महंत अवैधनाथ अमृत वाटिका वर्टिकल गार्डन का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देकर उन्हें सशक्त बना रही है। श्री योगी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। इसके साथ ही 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को रोजगार और 60 लाख हस्तशिल्पियों और कारीगरों को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित वृहद रोजगार मेले के शुभारंभ के अवसर पर युवाओं को संबोधित कर रहे थे। विगत 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने राज्य के अंदर 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को विभिन्न उद्यमियों, विभिन्न एमएसएमई इकाइयों और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के साथ जोड़ा तो 60 लाख हस्तशिल्पी और कारीगरों को स्वतः रोजगार के साथ बैंकों के साथ जोड़ने के एक बृहद कार्यक्रम को भी हम लोगों ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया था। और उसी का परिणाम था कि जहां 15-16 में उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर 18% से अधिक थी, कोरोना कालखंड के इस भीषण चुनौती के बावजूद, जबकि उत्तर प्रदेश में 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस भी आए थे, हम उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर को 2.7% तक लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने दूसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में ही प्रदेश में तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह का आयोजन किया, जिसमें 80,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा गया। उन्होंने कहा कि इससे 20 लाख नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं, उद्यमियों, हस्तशिल्पियों और कारीगरों के हुनर को पहचान देने के लिए देश में कई कार्यक्रम शुरू किए। श्री योगी ने कहा कि पहली बार देश के युवाओं को लगा कि सरकार उनके बारे में भी सोचती है। उत्तर प्रदेश 35 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। श्री योगी ने 18 से 59 आयु वर्ग के लोगों से कोविड टीके की बूस्टर डोज लगवाने का आग्रह किया है।
आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश में आगामी 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान आयोजित होगा। इस दौरान लोग अपने घरों पर राष्ट्र ध्वज फहराएंगे। नई दिल्ली में आज सांसदों ने ऐतिहासिक लाल किले से हर घर तिरंगा बाइक रैली निकाली। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि तिरंगे की ताकत 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने की है। क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।